जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संकट चौथ का व्रत रखने वाली सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सारे संकटों को दूर करने के लिए माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती है। जब भी आप संकट चौथ का व्रत रखें तो व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। बिना व्रत कथा के हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो आइए अपने बच्चों की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं संकट चौथ व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो अवश्य लिखना। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक ऋषि शर्मा नाम का तपस्वी ब्राह्मण रहता था। पुत्र के जन्म के बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तो पुत्र के लालन पालन की जिम्मेदारी उसकी पत्नी पर आ गई। तो वह विधवा ब्राह्मणी इधर उधर से भिक्षा मांगकर अपने माँ बेटे का पेट पालती थी। उसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसके बर्तन हमेशा ही कच्चे रह जाते, जिसकी वजह से वह हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उस कुम्हार ने अपनी समस्या एक तांत्रिक को बताई कि मेरे आँव के बर्तन पकते क्यों नहीं हैं, इसका कोई समाधान बताएं। तो वह तांत्रिक बोला कि अगर तुम किसी बच्चे की बलि देते हो तो तुम्हारे आँव के बर्तन सारे के सारे अच्छे से पकने लगेंगे। दूसरे दिन संकट चौथ का दिन था। विधवा ब्राह्मणी ने संकट चतुर्थी का व्रत रखा था। वह अपने पुत्र के लिए 12 मासी संकट चौथ के व्रत किया करती थी। तो उस ब्राह्मणी का पुत्र संकट चौथ की मूर्ति को अपने गले में डालकर खेलने के लिए चला गया। तो रास्ते में उसे कुम्हार ने पकड़ लिया और घड़े पकाने वाले आँव में उसे डाल दिया। इधर उसकी माता कुछ देर इंतजार करने के बाद में अपने पुत्र को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, लेकिन उसका पुत्र नहीं मिला। अपने बेटे के ना मिलने पर विधवा ब्राह्मणी बहुत ही परेशान हो गई और गणेश जी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, मेरा बेटा ही मेरा एकमात्र सहारा है, मैं उसके बिना अपना जीवन कैसे गुजारूंगी। अगर मैंने सच्चे मन से आपके व्रत किए हैं तो आज मेरे बच्चे की रक्षा करो, ना जाने आज वो कौन सी परेशानी में होगा। इस तरह इंतजार करते करते पूरी रात बीत गई। सुबह जब कुम्हार अपने घड़ों को देखने के लिए गया तो देखा कि उसमें तो जांघ भर पानी जमा हुआ है और उसके अंदर बैठा एक बालक खेल रहा है। तो इस घटना से कुम्हार बुरी तरह से डर गया और उसने राज दरबार में जाकर सारी आप बीती सुनाई। तब राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा कि पता लगाओ कि यह पुत्र किसका है और कहाँ से आया है। जब विधवा ब्राह्मणी को इस बात का पता चला तो वह भागी भागी तुरंत अपने बेटे को लेने के लिए राज दरबार में पहुंच गई। तो राजा ने बड़े ही श्रद्धापूर्वक बुढ़िया को प्रणाम करके पूछा कि हे माई, ये चमत्कार कैसे हुआ। तो वह विधवा ब्राह्मणी बताने लगी कि कल मैंने संकट चौथ का व्रत रखा था। मैं 12 मासी संकट चौथ का व्रत अपने पुत्र के लिए करती हूँ महाराज, यही मेरा एकमात्र जीने का सहारा है। तो संकट चौथ व्रत के पुण्य प्रताप से ही मेरे बच्चे को एक बार फिर से जीवन दान मिला है। तो यह सुनकर राजा को बड़ी ही खुशी हुई। राजा ने बुढ़िया माई को वहीं राजमहल में रहने को कहा और राजमाता का दर्जा दिया और पूरे नगर में ऐलान कराया कि हर बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत किया करे। कहा जाता है कि तभी से महिलाएं संतान और परिवार की सुख सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करती हैं। बोलो चौथ माता की जय हो, बोलो गणेश भगवान की जय हो। माघ मास में आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है, रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। भगवान श्री गणेश की कृपा से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन गणेश कथा सुनने व पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। जब भी हम चौथ व्रत की कहानियाँ सुनते हैं तो उसके साथ में यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे, तो वो मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। तो देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से देवताओं के कष्टों का निवारण कौन कर सकता है।
तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तो भगवान शिव सोचने लगे कि यह तो समस्या आन खड़ी हुई, अब किसे भेजूं और किसे छोड़ूं। एक को आज्ञा दूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो इसी तरह सोचते सोचते भगवान ने उन दोनों की परीक्षा लेने की सोची और कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। तो भगवान शिव के मुख से ऐसे वचन सुनते ही कार्तिकेय तो अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गई। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि मेरे पास तो चूहे की सवारी है, उस पर चढ़कर तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने में बहुत समय लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे भगवान शिव देवताओं की मदद के लिए कभी नहीं जाने देंगे। तो सोचते सोचते गणेश जी को एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से खड़े हुए और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापिस आकर बैठ गए। तो भगवान बोले, शंकर और पार्वती जी यह सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। थोड़ी देर बाद में कार्तिकेय वहां पर आए और बोले कि मैं विजेता हूँ। तो कार्तिकेय की बात सुनकर गणेश जी को अपने पास बुलाकर भोलेनाथ ने पूछा कि तुम परिक्रमा करने क्यों नहीं गए, इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। तो गणेश जी भगवान ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं, इसीलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा को पूर्ण कर लिया है। तो यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। और साथ ही भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी कि दैहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। तभी से कहा जाता है कि संकट चौथ का व्रत करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होते हैं, जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है, पुत्र पुत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं रहती, चारों तरफ से मनुष्य के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, खूब मान सम्मान मिलता है। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे तिलकुटा चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। वह हमेशा गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उससे ज्यादा कोई काम काज नहीं होता था क्योंकि वह बीमार रहता था। तो देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा खुचा भोजन दे देती और पुराने कपड़े भी दे देती थी। इस तरह देवरानी के परिवार का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। पूरा परिवार बड़ा दुखी रहता था। जब वह देवरानी अपनी जेठानी के यहाँ घर का काम काज करने के लिए जाती थी तो जब उनकी चक्की पर अनाज पीसती, अनाज पीसने के बाद में जिस कपड़े से वो चक्की को साफ करती उस कपड़े को घर ले आती और घर लाकर उस कपड़े को पानी के डिब्बे में भिगोकर छोड़ देती। थोड़ी ही देर में जब उस पानी में उसका आटा उतरकर वो सफ़ेद रंग का हो जाता तो वह अपने बच्चों को दूध बताकर पिला देती। इस तरह करती तो उसका मन बड़ा ही दुखी होता और वह गणेश भगवान से हमेशा प्रार्थना करती कि हे भगवान, हमारी गरीबी भी किसी तरह दूर करो। ऐसा करते करते माघ का महीना आया और जिस दिन तिलकुट चौथ का व्रत था उस दिन देवरानी ने 5 रुपये का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। बड़े ही श्रद्धा भाव से पूरे विधि विधान से गणेश भगवान की और चौथ माता की पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और उसके बाद में तिलकुटे को छींके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा उदय होगा उसके बाद में ही कुछ खाऊंगी। तो इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम पर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए बोला तो वो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत रखा है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएंगी तभी हम खाएंगे। तो उसने जेठ जी से खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेला भोजन नहीं कर सकता, जब चांद निकलेगा तभी मैं भोजन करूँगा। तो देवरानी अपनी जेठानी से बोली कि जेठानी जी मुझे कुछ भोजन दे दो, मुझे अब घर जाना है। तो जेठानी ने कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भोजन किया ही नहीं, तुम्हें भोजन कैसे दे दूँ? तुम सवेरे बचा हुआ भोजन ले जाना, अब तो तुम्हें भोजन नहीं मिल सकता। तो देवरानी बड़ी ही उदास हुई और कहने लगी
कि अभी घर जाकर क्या करूँगी, लाइए जेठानी जी आटा पीस देती हूँ। यह सोचकर कि कम से कम वो आटे का कपड़ा घर लेके जाऊंगी तो भोजन की जगह वो आटा मिला हुआ पानी बच्चों को पिला दूंगी। तो पहले दिन जेठानी ने देख लिया था कि देवरानी उसकी चक्की में से वो आटे का कपड़ा घर लेके जाती है, तो उसने आटा पीसने के बाद में वो कपड़ा भी अपनी देवरानी के हाथ से छीन लिया। तो यह देखकर देवरानी बड़ी ही दुखी हुई और उदास मन से अपने घर लौट आई। घर आते ही उसके बच्चे और उसके पति बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे और कहने लगे कि माँ कम से कम दूध ही पिला दो। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, आज तुम्हारी माँ ने वो मुझसे कपड़ा भी छीन लिया जिसे मैं पानी में घोलकर तुम्हें पिलाती थी। तो यह बात सुनकर उसके पति को बड़ा ही गुस्सा आया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद अगर 2 रोटियां भी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो, आटा घोलकर बच्चों को पिलाती हो और कहती हो दूध है। तो गुस्से में आकर उसके पति ने अपनी पत्नी को कपड़े धोने के धोने से खूब पीटा। जब धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। तो वो बेचारी बुरी तरह से रोने लगी और मन ही मन गणेश जी को याद करती हुई चंद्रमा उदय होने पर पानी पीकर सो गई। बच्चे भी बेचारे भूख से बिलख रहे थे और उसके पति को भी बड़ा अफसोस हो रहा था कि सारा दिन काम करने के बाद में आज मैंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। अगर भाभी ने सारा काम करवाने के बाद में इसे भोजन नहीं दिया तो इस बेचारी का क्या कसूर। इस तरह से वह अफसोस करने लगा, लेकिन गरीबी के आगे पूरा परिवार मजबूर था। तो उस दिन आधी रात के समय गणेश जी भगवान देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोने की मारी पाटे की मारी सो रही है या जाग रही है। तो वह बोली कि गणेश जी महाराज, ना तो सो रही हूँ और ना ही जाग रही हूँ, अपने भाग्य को कोस रही हूँ। तो गणेश जी बोले कि मुझे तो आज बड़ी जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो देवरानी बोली कि क्या दूं, मेरे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। मेरी जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं दिया। आज तो मेरे छोटे छोटे बच्चे भी भूखे हैं। तुम ऐसा करो, छींके के अंदर तिलकुटा पड़ा है, वही खा लो। तो गणेश जी ने देवरानी की बात सुनकर छींके में से तिलकुटा उठाया और खा लिया और कहने लगा, धोने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है कहाँ निमटूं। तो वह बोली कि यह सारी झोंपड़ी खाली पड़ी है, आप जहाँ भी जाएं जा सकते हैं, आपकी इच्छा हो वहीं पर निमट लो। तो फिर गणेश जी बोले कि अब कहाँ पहुँचूं। तो देवरानी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में कहने लगी कि कब से परेशान कर रहे हो, मैं तो वैसे ही बहुत दुखी हूँ, तुम ऐसा करो मेरे सिर पर पहुँच लो। और कहाँ पर पहुँचोगे। तो गणेश जी तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब देवरानी सुबह उठी तो उसने देखा कि सारे घर में हीरे मोती जगमग कर रहे हैं और सिर पर विनायक जी जहाँ पर पहुँचने करके गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमग कर रहे थे। तो वह यह देखकर बहुत ही खुश हुई और उसने अपने पति और बच्चों को उठाया और कहा कि देखो, हमारा घर कितने धन धान्य से भर गया है, आज हम पर गणेश भगवान की कृपा बरसी है। तो यह देखकर सारे बहुत ही खुश हुए और धन को समेटने में लग गए। तो इसके बाद वो देवरानी तो जेठानी के यहाँ काम करने गई नहीं। तो जेठानी ने दोपहर तक तो इंतजार किया और फिर अपने बच्चों को कहा कि जाओ तुम्हारी चाची को बुला कर लाओ। जेठानी मन ही मन सोचने लगी कि कल खाना नहीं दिया, शायद इसीलिए वो बुरा मान गई होगी। तो बच्चे अपनी माँ के कहने पर बुलाने गए और उनके घर जाकर बोले कि चाची चलो, माँ ने बुलाया है। तो वह बोली कि बेटा, अपनी माँ से कह देना कि आज मेरे पास समय नहीं है, मैं फिर कभी आऊँगी। तो बच्चों ने वहाँ पर देखा तो चाची के यहाँ तो खूब सारा धन था। वो वहाँ से भागे भागे घर आ गए और आकर अपनी माँ को बताया कि चाची ने कहा है कि मुझे आज समय नहीं है। तो उनकी माँ बोली कि इतना क्या काम हो गया तेरी चाची को जो आने की फुर्सत नहीं है। तो वो बच्चे बोले कि माँ, चाची के घर तो पूरे का पूरा धन धान्य से भरा पड़ा है, जगह जगह हीरे मोती जगमग कर रहे थे और सारे घर के लोग उन्हीं को संभालने में लगे हुए हैं। तो यह सुनते ही जेठानी तो भागी भागी अपनी देवरानी के घर गई और जाकर देखा तो उसका घर तो पूरा हीरे मोती से जगमग कर रहा था।
तो अपनी देवरानी से पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो देवरानी ने जेठानी को सब कुछ बता दिया जो भी उसके साथ हुआ। तो सब कुछ सुनकर वह घर आ गई और घर आकर जेठानी ने कुछ देर सोचा और फिर अपने पति से कहने लगी कि आप ऐसा करो, मुझे धोने से और पाटे से मारो। तो उसका पति बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया और आज मैं तुम्हें धोने और पाटे से मारो, ये कभी नहीं हो सकता। पर वो तो अपनी जिद पर अड़ गई और जिद करने लगी कि मुझे तो आज तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो बड़े ही दुखी मन से उसके पति को झुकना पड़ा और उसने अपनी पत्नी को धोने और पाटे से मारा। मार खाने के बाद में उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिंके में रखकर सो गई। आधी रात को विनायक जी जेठानी के सपने में आए और बोले कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। तो जेठानी ने कहा कि हे भगवान, आपको मेरी देवरानी के घर पर तो कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला सिवाय एक चुटकी तिलकुट्टे के। मैंने तो आज झरते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छिंके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। तो गणेश जी खा पी कर बोले कि अब मैं निपटूं कहाँ। तो उसने कहा कि उसके तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे तो यहाँ उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो निमट लो। तो गणेश जी पूछने लगे कि मैं निमट तो लिया, पहुँचूं कहाँ। तो वह बोली कि मेरी ललाट पर। तो इस तरह से गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी ही उठ गई और सोचने लगी कि आज तो सारा घर हीरे मोतियों से भर चुका होगा। लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा घर तो बदबू मार रहा है। तभी उसने अपने सर पर हाथ लगाया तो देखा सर में भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। तो उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, आपने ये क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी को रूठे। इस तरह कहती हुई वह अपने घर की गंदगी साफ करने लगी। उसने बहुत कोशिश की, जितनी गंदगी साफ करती उतनी ही ज्यादा फैलती जाती। जब इस बात का पता जेठानी के पति को लगा तो वो और भी गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। सारे घर की इतनी बुरी हालत देखकर जेठानी ने गणेश जी को पुकार कर कहा कि हे विनायक जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो। तो विनायक जी वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि तूने देवरानी की देखा देखी की है, इसी वजह से तुझे ये फल मिला है। तू उसके सुख में सुख देखना चाह रही थी, लेकिन कभी भी तूने उसके दुख में दुख को नहीं देखा। तेरे देवरानी के बच्चे तेरे बच्चे हैं, जिसके लिए तू रोजाना जूठन भेजा करती थी, और व्रत के दिन तो हद हो गई कि तूने उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। तो जेठानी बोली कि गलती हो गई महाराज, अब इस गंदगी को समेटो और मुझे माफ करो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि यह गंदगी अब एक ही तरीके से साफ हो सकती है, अगर तू अपने धन में से आधा धन जो उसका हक है उसे दे, तभी यह साफ होगा। तो जेठानी ने बड़े दुखी मन से आधा आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरों से भरी हुई एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी, उसको वहीं पर दबा रहने दिया। सोचने लगी कि इन मोहरों का तो किसी को पता ही नहीं, ये ना बांटूंगी तो क्या हो जाएगा। यह सोच गणेश जी के पास आ गई और कहने लगी कि गणेश जी महाराज, अब तो सारा बिखराव समेटो, मैंने सब कुछ बांट लिया है। तो गणेश जी बोले कि झूठ बोल रही हो, चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई भी सभी की पांति बराबर बराबर करो, जो देवरानी का हिस्सा है वो उसे दे दो। तो जेठानी ने चुपचाप मोहरों से भरी हांडी को निकाला और छोटी में से छोटी चीज का भी बंटवारा करके गणेश जी भगवान के आगे नमस्तक हो गई और कहने लगी कि गणेश भगवान, मुझे माफ कर दो। तो इस तरह देवरानी ने गणेश जी के व्रत करके अपने खोए हुए मान सम्मान को पुनः प्राप्त किया। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना, कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर, वह हुंकारा भरने वाले पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, बोलो चौथ माता की जय हो। अमर सुहाग देने वाली गणेश जी की कहानी। गणेश जी को विघ्न हर्ता कहा जाता है। गणपति पूजन से सुहाग की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। बुधवार के दिन गणेश पूजन करें तो साथ में ये कथा अवश्य सुने। भगवान श्री गणेश जी की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। खासकर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए श्री गणेश जी की पूजा जरूर करती है।
ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल और मायका हमेशा खुशियों से भरा रहता है, वहाँ पर कोई भी दुख और दरिद्रता नहीं आती। तो चलिए सुनते हैं अमर सुहाग की लंबी आयु देने वाले भगवान श्री गणेश जी की अद्भुत कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती थी। वह रोजाना सबसे पहले अपने भाई का चेहरा देखती और उसी के बाद में भोजन करती थी। इस तरह करते करते दोनों भाई बहन बड़े हो गए। दोनों की शादी हो गई। बहन की शादी पास ही के गांव में की गई थी। तो बहन रोजाना सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी सारा घर का काम खत्म करके भाई का मुंह देखने के लिए मायके चली आती। एक दिन रास्ते में वो एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो आगे बढ़ गई। फिर उसका रोजाना का यही कर्म था, जब वो वहां से गुजरती तो गणेश जी से कहती कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहती और आगे बढ़ जाती। एक दिन की बात है कि जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। फिर भी उसने कोई परवाह नहीं की। जैसे ही वह अपने भैया के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तभी उसकी भाभी का ध्यान उसके पैरों की ओर गया और देखा कि ननंद बाईसा, आपके पैरों के क्या हो गया है जो इतनी बुरी तरह से खून निकल रहा है। तो भाभी की बात सुनकर उसने कहा कि भाभी, आज रास्ते में झाड़ियों के कांटे गिरे हुए थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने उसके पैरों को धोकर उसके मलहम लगाई। कुछ देर आराम करने के बाद में वो अपने घर को लौट आई। जब वह वापस चली आई तो पीछे से उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। देखा नहीं आपकी बहन के पाँव में कितने कांटे चुभ गए थे। तो वह दूसरे ही दिन कुल्हाड़ी लेकर वहां पर गया और रास्ते में सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दी। ऐसा करते समय गणेश जी की प्रतिमा वहां से झाड़ियों के साथ हट गई। तो यह देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। जब गांव के सारे लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे, तब उसकी भाभी ने रोते हुए कहा कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वो अपने भैया का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। जब तक वो अपने भैया का मुंह नहीं देखेगी तब तक वह भोजन नहीं ग्रहण करेगी। तो उसकी बात सुनकर लोगों ने कहा कि आज तो वह अपने भाई का मुख देख लेगी, पर कल कैसे देखे। तो उसने कहा कि आज मेरे कहने से आप रुक जाओ। तो सारे गांव वाले उसकी बहन के आने का इंतजार करने लगे। हर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्धि विनायक को वहां से हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को वहां से उठाया और कपड़े से साफ करके अच्छे स्थान पर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वो आगे निकल गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने आज इसकी बात नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा और कौन मेरी पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा मेरे को कहा है वैसा मैं कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी के पत्ते तोड़े और अपने भैया के घर पहुंची। तो उसने वहां पर देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं। भाभी रो रही है और भैया की लाश रखी हुई है। तो उसने उन 7 पत्तियों को बताए अनुसार कच्चे दूध में घोलकर अपने भैया के ऊपर छिंटा दे दिया। तो उसका भाई हर हर करता हुआ उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आई। तो उसकी बात सुनकर उसकी बहन बोली कि भैया, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। तो उसका भाई बोला, क्यों बहन, ऐसा क्या हुआ और इतने सारे लोग इकट्ठे होकर क्यों बैठे हैं। तो उसकी बहन ने सारी बात अपने भैया को बताई। तो सारे गांव वाले गणेश जी के चमत्कार से हैरान हो गए और फिर उसी दिन से सारे लोग गणेश जी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से नियमानुसार करने लगे। ऐसा करने से सारे गांव के संकट दूर हो गए। इस तरह गणेश जी की पूजा करने से और गणेश कथा सुनने से सारे गांव वालों का जीवन धन्य हो गया। कहा जाता है कि उसी दिन से अमर सुहाग और अमर पीहर की कामना करते हुए
हर महिला श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनती है। हे गणेश भगवान, कथा कहने में या सुनने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। हे गणेश भगवान, हे चौथ माता, कथा कहने में या सुनने में कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करना और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में चौथ माता का और गणेश जी का जयकारा अवश्य लगाना। साथ में ये भी बताना कि कथा सुनकर आपको कैसा लगा। चौथ माता भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।